भक्तिमान पुमान लोके सदाहं तत्सहायकृत विघ्नहर्तारि पुस्तस्य दंड्यो नात्र च संशयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ बहुत सारे विषयों पर चर्चा। आरंभ में पढ़े गए श्लोक का अर्थ अंतिम में बताऊंगा, जो शिव पुराण का है। लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे, जहां मैं कुछ विषयों पे चर्चा करने के साथ आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। पसंद का बटन जरूर दबाएं, कार्यक्रम शेयर करें, हाइप करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मूलतः आज का जो कार्यक्रम है वो मैंने आपने देखा है कि यहाँ मैंने कुछ सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रहों को कुछ विभिन्न भावों में मैंने बिठाया है। पर इसका कारण है क्यों मैंने बिठाया है, इसके ऊपर ही आज का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। कभी आपने विचार किया है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारी कुंडली में तो सूर्य यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, पर ये फल क्यों नहीं कर रहे? इस कार्यक्रम को देख करके आपके दिमाग से इस संशय का समाधान हो जाएगा कि कई बार वो ग्रह उच्च का या स्वग्रही बैठे होने के बावजूद अपनी दशा काल में परेशानियों के साथ परिणाम करता है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। शुरू करते हैं आज का विषय। बहुत सामान्य शब्दों में अगर कहूं, लग्न में चंद्रमा, चतुर्थ में चंद्रमा, अष्टम में और 12वें भाव में चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में बैठे हैं, बहुत ध्यान से मेरी तरफ देखिए, अगर इन भावों में चंद्रमा जहां जहां बैठे हैं, जहां जहां मैंने नोट किया हुआ है, चतुर्थ, लग्न, 12वां और 8वां, अगर इन भावों में बैठे हैं तो ऐसे चंद्रमा उच्च के होने के बावजूद भी दूसरे ग्रहों से प्रभावित होने के कारण या प्रभावित नहीं होने के बावजूद भी मानसिक कष्ट, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य में परेशानियों का कारण बन जाते हैं। यहाँ पे वो कई बार आपकी निद्रा अनिद्रा को परेशान करते हैं। लग्न में चंद्रमा बैठते हैं तो एक तरफा अच्छा परिणाम भी देते हैं, पर कई बार वो दूषित परिणाम भी करते देखे जाते हैं। मतलब वो उतने स्वतंत्र नहीं हैं। इन ग्रहों को, विशेषतया चंद्रमा की बात मैं कर रहा हूं, इन भावों के बैठे चंद्रमा असंतुलित परिणाम देते हैं। अगर वो कभी आपको अपनी दशा काल में बहुत श्रेष्ठ परिणाम करते नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा कि क्या वो इन्हीं भावों में तो नहीं बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपका इम्यून कमजोर करेंगे, रक्त प्रवाह कमजोर होगा, पाचन शक्ति कमजोर होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ये सब समस्या होती है। 12वें भाव में होंगे तो निरंतर व्यक्ति को आर्थिक पक्षों में नुकसान देते रहते हैं, आमदनी एक जैसी नहीं रहती है, मन विवादों से घिरा रहता है, शत्रु पक्ष हावी रहता है। ये कब होगा? जब चंद्रमा लग्न, चतुर्थ, अष्टम और 12वें में बैठे हों तो। अब ऐसे ही सूर्य की बात करते हैं। सूर्य लग्न में चिंता देते रहते हैं, चाहे उच्च के ही क्यों ना, उच्च के हैं तब तो और चिंता देंगे। द्वितीय भाव में बैठे हैं तो भी व्यक्ति को मानसिक चिंता मिलती रहती है। कुटुंबजनों से मतभेद आए दिन बना हुआ रहेगा, आपको देखने में मिल जाएगा। बेवजह व्यक्ति भविष्य को लेकर के उलझनों में उलझता रहता है। चतुर्थ स्थान के सूर्य वैसे ही जैसे चतुर्थ स्थान के चंद्रमा चतुर्थ स्थान में कष्ट देते हैं, वैसे ही चतुर्थ स्थान के सूर्य भी व्यक्ति के जीवन में मानसिक विकलता और परेशानियों का कारण बनाते रहते हैं। अष्टम भाव के सूर्य, सप्तम भाव के सूर्य दाम्पत्य में, रोजगार में, माता पिता से मतभेद, आत्मविश्वास की कमी, क्लेश, मानसिक कष्ट देते रहते हैं। 12वें भाव के सूर्य भी असंतुलित परिणाम
करते हैं। यहाँ पर भी अगर 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं, उच्च के ही क्यों ना बैठे हों, थोड़ी बहुत समस्या तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ग्रह ये क्या है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। और संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर आप 12 भाग में विभाजन कर रहे हैं तो ये कोना है ब्रह्मांड का, और अगर उस ब्रह्मांड के कोने में कोई खास ग्रह बैठ जाता है तो निश्चित रूप से प्रभाव उसका परेशान करने वाला और मजबूती को प्रदान करने वाला होता है। तो वैसे ही सूर्य और मंगल चूंकि अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और क्षत्रिय वर्ण के ग्रह होते हैं, तो इनका इन भावों में बैठना कष्टप्रद होता है, वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। तो 12वें भाव में सूर्य ऋण में डाल दें, बेवजह जिम्मेदारी आपकी बढ़ी रहेगी, माता पिता से कोई भी सुख नहीं मिलता, कष्ट मिलता रहता है, आए दिन आपके पास ऋणानुबंधन, ऋण में बंधा रहना, दूसरों की जिम्मेदारी निभाते रहना, अपना काम पीछे रहेगा, दूसरे का काम आगे होता रहेगा, ऐसा होता रहता है। मंगल की बात करता हूं, इस पे और भी कार्यक्रम लाऊंगा। मंगल जन्म कुंडली के लग्न में बैठ करके एक तरफा कई बार नुकसान देने लगते हैं, जो जातक के व्यक्तित्व पे बुरा असर डालता है। ठीक वैसे ही जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल व्यक्ति को धन की चिंता सताती रहती है। चतुर्थ स्थान के मंगल के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार कार्यक्रम में बात कही है कि चतुर्थ स्थान के मंगल व्यक्ति को गृह क्लेश, माता पिता से कष्ट और कई बार व्यर्थ का वाद विवाद जातक के जीवन में डालते रहते हैं। वैसे ही सप्तम भाव के मंगल भी जातक के जीवन में दाम्पत्य, व्यापार, परिवार और दिनचर्या बाधित होती रहे, माता पिता को कष्ट होता रहे, पड़ोसियों से संबंध मनमुटाव में जाता रहे। अष्टम भाव के मंगल के बारे में भी मैंने आप लोगों से कई बार चर्चा की है। अष्टम के मंगल व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी करने वाला, व्यर्थ के परेशानियों में उलझा रहने वाला, शत्रुओं से परेशान, शोषण होता रहे, गलत निर्णय में व्यक्ति जाता रहे, अविश्वास समाज में उसको हासिल होता रहता है, वो समाज में उस तरीके का मजबूत विश्वास हासिल नहीं कर पाता है। 12वें भाव के मंगल भी वैसे ही कष्ट देने वाले ग्रह होते हैं। यहाँ आपको परिवार में क्लेश, शारीरिक कष्ट, ऋण में जाना, पैसा उलझ जाना और मेहनत का फल न मिलना, भाइयों से संबंध खराब रहे, खट्टे मीठे संबंध मिलते रहते हैं। तो कहने का अर्थ है भगवान कि ये जो ग्रह मैंने दिखाए हैं, अगर इन भावों में ग्रह बैठे हैं आपकी कुंडली में, भले ही उच्च के क्यों ना बैठे हों, फिर भी आपको कष्ट हो सकता है। तो इनकी दशा जब चले तो आपको निश्चित रूप से सावधान होना चाहिए। दूसरा ये भी है कि इसको मैं थोड़ा और भी क्लैरिफाई कर देता हूं कि इसके अतिरिक्त वो जहां बैठे हैं, जैसे अगर चंद्रमा लग्न में नहीं बैठे हैं, धन में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, तृतीय में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, पंचम में बैठे हैं, बहुत अच्छा है, छठवें में बैठा व्यक्ति को साहसी बना देते हैं, सातवें के चंद्रमा और भी ज्यादा भाग्यशाली बना दें, नवम, दशम, एकादशवें के चंद्रमा के बारे में मैंने पूर्व में भी कई बार बात कही है कि अगर इन भावों में चंद्रमा बैठे हैं तो ये पापक ग्रह होने के बावजूद आपको निश्चित रूप से सुखी बना देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर क्या कहा, सूर्य लग्न में बेवजह की चिंता देते हैं। जैसे मेरी खुद की कुंडली में लग्न में सूर्य है, मुझे बेवजह हमेशा हेडेक रहता है, निद्रा अनिद्रा की समस्या होती है। आए दिन लोग मुझे जब देखते हैं, मुझसे मिलने आते हैं तो कहते हैं पंडित जी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है क्या? क्योंकि लग्न में बैठा सूर्य आपको बेवजह की चिंताओं में रखने के कारण आपको रात भर जगा दे, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आप परेशान महसूस करेंगे, खुद को घबरा जाएंगे, ऐसा होता है। ये ग्रह का प्रभाव है, आप झेलेंगे आप। वैसे ही मंगल, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति रहे, आप पेशेंसलेस रहते हैं, निर्णय लेने में आपको कई बार उतावलापन में देखा जाता है, तो ये इस ग्रह के नुकसान है। अब जैसे होता क्या है कि लग्न में सूर्य व्यक्ति को जहां प्रतापी बनाते हैं, लग्न में जहां मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, लग्न में जहां बैठा चंद्रमा सुखी बना देता है, पर किसी खास राशि में ये अच्छा परिणाम करते हैं और कुछ खास विशेष राशियों में नुकसानदायक। जैसे अगर वृश्चिक राशि बनी है और लग्न में चंद्रमा बैठे हैं तो ये कई बार व्यक्ति को नुकसान करेंगे, जबकि अगर वृष राशि में बैठे हैं तो चूंकि वो उच्च के हो जाते हैं, यहाँ वो अच्छा परिणाम कर जाते हैं। वैसे ही जन्म कुंडली के धन भाव में अगर चंद्रमा बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो नीच के बैठे हैं, फिर भी वो अच्छा परिणाम कर जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, नीच के ही बैठे हैं, फिर भी वो अच्छा परिणाम कर जाएंगे, है ना। अब इसमें और भी एक बात जोड़ दी है, ये बात जो मैं बता रहा हूं ये प्रत्येक लग्न पे लागू होगा, क्योंकि ये जो सिद्धांत है वो भावों से संबंध रखता है, राशियों से नहीं। राशि बने उसका एक अलग प्रभाव होगा, लेकिन इसमें मैंने राशि का तो कोई जिक्र नहीं किया है। तो ग्रह यहां कहां से प्रभावित हुआ? भाव से। तो ग्रह अगर भाव से प्रभावित हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड के उस कोने से प्रभावित हो रहा है जहां पे खास तरीके से वो अपना पक्ष
नुकसान के साथ रखते हुए देखा जाता है। क्लियर है? छोटा कार्यक्रम था, बड़ा नहीं था, पर सोचा आप लोगों को बता दूं। 7 मिनट का हुआ, 7 8 मिनट का कार्यक्रम हुआ है, कोई बात नहीं है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं, भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि संसार में जो भक्ति से युक्त पुरुष है और जो कोई उसका शत्रु है, तो निश्चित रूप से मैं अपने भक्त के शत्रु को दंड देता ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप दुनिया को शत्रु बनने दीजिए, बस भगवान को अपना मित्र बना करके रखिए, भाई बना लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, पति बना लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। आप बस उनके साथ किसी भी तरीके से अपना संबंध बहन बना लीजिए, माई बना लीजिए, छोटा बड़ा भाई बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, अपनी सखा बना के आप उनकी सेवा, आप उनके किंकर बन जाइए, नौकर बन जाइए, मालिक उनको बना दीजिए। संबंध के परिभाषित करने की स्वतंत्रता आपको है, आप क्या उनसे संबंध रखना चाहते हैं। पर हाँ, निष्ठा बलवान होनी चाहिए, उनके साथ कभी भी आपके संबंध प्रश्न चिन्ह में नहीं जाने चाहिए। आप स्वयं पे प्रश्न खड़ा कर लीजिए, उनके ऊपर प्रश्न संशय में कभी भी मत रखिएगा। आपको एक बड़ी छोटी बात बताता हूं, मैंने ये बात कहीं सुनी कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो स्वप्न में आपको कोई वस्तु देते हैं। स्वप्न में आपको उन्होंने एक कोई वस्तु दे दी, और स्वप्न में आपको उन्होंने कोई वस्तु दिया, जब आप जागेंगे तो आपका वो स्वप्न आपके बिस्तर पे दिखता हुआ दिख जाता है। अगर मान लीजिए स्वप्न में भगवान ने मुझे कोई पुस्तक दिया, कोई ग्रंथ दिया, तो जब मैं जागूंगा तो वो ग्रंथ मेरे बिस्तर पे पड़ा हुआ मिलेगा। इतनी बड़ी ऊंची स्थिति है भक्ति की, है ना। अगर कोई भी समस्या हो ना, भगवान के चरण में अपना सर रख करके, उनके पैर पर अपना सर रख करके सो जाइए, सुबह तक आपको उसका हल मिल जाएगा। बस भाव में प्रश्न नहीं होना चाहिए, विश्वास ही सबसे बड़ा साधन है भगवान से जोड़ने का। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।